है, जब संसार में आता है तो उसके अंदर एक भाव भर दिया जाता है कि तुम ये हो, तुम वो हो, और उसी अहंकार में वह जब तक जीता है, तब तक जब तक उसके अंदर प्राण रहता है तब तक वह जीता है। उसी अहंकार में कि मैं तो फलाना कुल में पैदा हुआ हूँ, फलाना परिवार में पैदा हुआ हूँ, मैं फलाने जाति में पैदा हुआ हूँ, और इसी के दंभ में, इसी के अभिमान में अपने पूरे जीवन को लगा देता है। अब मरने के बाद पता नहीं वो क्या बने, मरने के बाद जो बना के जा रहा है वो कौन जानता है भाई। यहाँ पे हजारों परिवार, हजारों कुल उत्पन्न हुए कि नहीं हुए? हुए ना। परंतु किसी कुल का, किसी परिवार का अस्तित्व आज है क्या? बताइए। राम का इतना बड़ा कुल था, क्या राम का कुल आज जिंदा है? नष्ट हो गया कि नहीं हो गया? हो गया ना। तो दुनिया में आज जो लोग हैं वो सबसे अधिक भारत में यदि कहीं बटे हुए लोग हैं, बिखरे हुए लोग हैं, और अपनी मूल से जो हटे हुए लोग यदि कहीं हैं तो भारत में हैं। क्योंकि भारत के लोग जो है जाति में बहुत ज़्यादा विश्वास रखते हैं, और वह जो है अपने पूरे जीवन को इसी में लगा के इसी के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। अंग्रेजों ने कुछ काम कर दिया, कुछ जो है आपके नेताओं ने कर दिया, इस तरह से हम इतने जकड़े हुए हैं, इतने प्रलोभनों में फंसे हुए हैं, इतने संकुचित दायरा हमारा हो चुका है हमारे जीवन का, कि हम मान लेते हैं कि हम तो यही हैं। कोई मान लेता है कि मैं ब्राह्मण हूँ, कोई मान लेता है कि मैं क्षत्रिय। अरे न कोई तुम जाति हो, न कोई लिंग हो। हमारे शास्त्र कहते हैं कि तुम न जाति हो, न तुम लिंग हो। तुम क्या हो? तुम आत्मा हो। जब तुम लिंग नहीं हो, जाति नहीं हो, तो फिर अपने आप को मानते क्यों हो? कबीरदास जी इसी पे बहुत बड़ा आक्षेप मार रहे हैं, बहुत बड़ा आक्षेप है। यदि आप लोगों ने इसको समझ लिया तो आपके अंदर कहीं कोने में, किसी कोने में यदि यह भाव पड़ा भी हुआ है ना, तो वो जल करके नष्ट हो जाएगा। और इसमें से ऐसा कोई नहीं है जो मुक्त नहीं होना चाहते हैं। सभी लोग मुक्त होना चाहते हैं, परंतु किसी को सही ज्ञान नहीं पता है, इसीलिए कोई भी मुक्त नहीं हो पाता है। मुक्त सभी होना चाहते हैं, उनको सही दिशा देने वाला कोई नहीं है, सही तात्विक ज्ञान देने वाला नहीं है, सही अर्थों से परिचित कराने वाला नहीं है। हर कोई एक दूसरे को बांटने वाला है। बांट करके राज करने की नीति वाले लोगों की संख्या यहाँ ज़्यादा है, और जो बांटता है लोग उसी को जो है अपना सर्वे सर्वा बना लेते हैं। जो जोड़ता है उससे बहुत कम लोग जुड़ते हैं, जो बांटता है उसी से लोग अपना संबंध जोड़ लेते हैं, उसी से संपर्क कर लेते हैं, उसी को अपना मसीहा बना लेते हैं, उसी को अपना गुरु बना लेते हैं, उसी को अपना मुखिया बना लेते हैं, उसी को अपना नेता बना लेते हैं, उसी को अपना राजा बना लेते हैं। आपको ये नहीं पता कि आपको यहाँ पे सामाजिकता में वह फंसा करके आपके अनमोल जीवन को वह बर्बाद कर देता है। आपका जीवन कोई सांसारिक झंझटों के लिए थोड़ी भगवान ने आपको दिया है, कि भेजा है कि तू इस सांसारिक झंझट को पार ही कर लेगा तू। या ये बताओ, आप हजारों सालों से लड़ रहे हो, तो क्या कोई समस्या आप दूर कर दिए क्या? बताइए। यहाँ पे जो बहुत दिनों से लड़ रहे हैं, क्या उन्होंने ही इस समस्या को दूर कर दिया? नहीं किया ना। कबीरदास जी बड़े ही तीखे व्यंग मारते हैं, और ऐसे ही व्यंग मारते हैं। ये जो जाति पंथ वाली जो बात है, यदि इसको हटा दिया जाए वास्तव में, तो वे व्यक्ति जो है ऊंचाइयों की परम शिखर पे जा सकता है भाई। भारत में अध्यात्म का पतन जो है जाति व्यवस्था के कारण आती है। जाति व्यवस्था भारत से जब तक नहीं खत्म होगी तब तक व्यक्ति आध्यात्मिक नहीं हो सकता है। वह भगवान भी चुनता है तो देखता है कि हमारे जाति का है कि नहीं। आजकल लोग ये भी देखते हैं कि हमारी जाति से भगवान मिलता है कि नहीं है, उसी के यहाँ जाएंगे। ऐसे लोग हैं, अज्ञानी लोग हैं, अधर्मी लोग हो रहे हैं।
रावण को भी कुछ लोग जो है अपने कुल का बना करके पूजने लगे हैं, कह रहे हैं कि रावण हमारे कुल का था। कुछ लोग तो अपने नाम के पीछे जो है रावण भी लिखना शुरू कर दिए हैं कि हम रावण के कुल से हैं, इसीलिए हम रावण लिखेंगे। तो कुल के झंझटों में फंस करके, जाति के झंझटों में फंस करके आपका अनमूल्य समय जाने वाला है। जाति, पंथ, मजहब, धर्म, ये सब आपको घसीट करके नष्ट करने वाली सब परंपराएं हैं। मरने के बाद, मरने से पहले, समस्या से पहले कोई नहीं आपका आता है। जाति का केवल काम यही होता है कि आपको बंधन में फंसा दिया जाए, शादी विवाह कर दिया जाए, बस इतना ही जाति वाले काम करते हैं। बाकी जाति का कहीं कोई लेना देना नहीं होता। हाँ, नौकरी है, कहीं काम है, तो वहाँ पे आपको लगा देंगे कि हमारे समाज से है, इसको उसमें लगवा दो, हमारे समाज से है, इसको अपने पास रखो। इतना ही होता है जीवन में। आपके व्यक्तिगत जीवन में, किसी के व्यक्तिगत जीवन में उठा करके देख लो तो जाति का कोई विशेष महत्व नहीं है। व्यक्ति अपने जो कर्म करता है उसी कर्म को भोगता है। जो व्यक्ति कर्म करता है वही कर्म से जो उसको पैसा मिलता है, उससे अपना जीवन निर्वाह करता है। कोई जाति, कोई मजहब, कोई सगा संबंधी किसी के जीवन में काम नहीं आता है। व्यक्ति अकेला आया है और अकेले चला जाता है। हर व्यक्ति का केवल उपयोग कर रहा है। मैंने लिखा था ना आज विचार कि हर व्यक्ति जो है हर किसी का केवल उपयोग कर रहा है। ये जान जाना, ये बहुत महत्वपूर्ण गहरी बात है, ये हल्की वाली बात नहीं है। हर व्यक्ति हर किसी का उपयोग कर रहा है। ये केवल कहने वाली बातें होती हैं कि ये फलाना मेरा है, ये मेरे हैं, वो आप मेरे हो और मैं आपका हूं। ये केवल कहने मात्र की बातें हैं। दोनों के बीच में आपसी केवल उपयोग का ही सामंजस्य है, बाकी कोई और नहीं है कि नहीं? बताइए। आप लोग जी रहे हैं इस जीवन को, प्रत्यक्ष देख रहे हैं, प्रैक्टिकल कर रहे हैं। इसमें मुझे कोई सिद्धि नहीं बतानी है, आप लोग खुद समझ जाओगे इसके बारे में। यही जीवन है। कबीरदास जी, इस पूरे सूत्र का मैं सार ही बता देता हूं आप लोगों को। इस पद का पूरा सार ही यही है जो मैं आप लोगों को कह रहा हूं। बाकी तो मैं अभी चलूंगा, अंदर चलूंगा। इसलिए कभी भीतर आपके मन में यदि यह विचार कभी जीवन में आ गया तो समझिए कि आपका तप नष्ट हो जाता है। आप फिर आत्मा से बहुत दूर चले जाते हो, बहुत दूर चले जाओगे आप। यदि यह विचार आ गया कि मैं तो फलाना जाति का हूं, नहीं, आप तो केवल आत्मा हो और अलिंग हो, आप लिंग नहीं हो, न स्त्री हो न पुरुष हो। स्त्री ये न समझे कि मैं तो स्त्री हूं तो अबला हूं। यह भाव कभी आपके भीतर नहीं आना चाहिए कि आप स्त्री हो तो अबला हो, कुछ कर ही नहीं सकते हो। नहीं, ये झूठ बातें हैं। ये अपने आप को सेफ जोन में रखने वाली बात है। महिला भी अपने आप को सेफ जोन में न रखे, क्योंकि उसके अंदर भी वही आत्मा है जो पुरुष के अंदर है। ठीक है? पुरुष के अंदर जो आत्मा है उसी तरह की विशाल आत्मा महिला के अंदर भी है। ये महिला मत समझे कि मैं बहुत कमजोर हूं, मैं तो स्त्री हूं, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकती हूं। यह भाव कभी नहीं आना चाहिए। जो शास्त्र कबीर को पढ़ता है व्यक्ति, सब बराबर हो जाता है। और जो बराबर की कैटेगरी में पहुंच जाता है, आध्यात्म में वही पहुंचेगा भाई। जो जात पात में उलझा हुआ है, जो जाति के प्रपंचों में, झगड़ों में फंसा हुआ है, जो ऊंच नीच में फंसा हुआ है, वह कभी भी नहीं पहुंच पाएगा आत्मा तक, परमात्मा तक, ईश्वर तक तो वो जा ही नहीं सकता है। इन प्रपंचों से उठ जाइए, सबसे बड़ी उच्चता यही है। उच्च किसको कहते हैं? लोग कहते हैं ना कि मैं फलाना जाति का हूं तो उच्च हूं। उच्च इसको नहीं कहते हैं, वो तो सबसे नीच है। जो ये, जिसके अंदर ये भाव है, ऊंचा वह है जो इनको भी लात मार करके ईश्वर के मार्ग पे चल देता है। सबसे ऊंचा वही है। सबसे ऊंची प्रेम सगाई क्या है? कहा जाता है ना, सबसे ऊंची प्रेम की सगाई है। और वो सगाई किससे करनी पड़ेगी? ब्रह्म से।
यदि आपने सगाई फलाने जाति से कर लिया कि मैं तो फलाने जाति में हूँ और इस समाज का सबसे बड़ा मैं अध्यक्ष हूँ, तो फिर इसी में उलझ के रह जाओगे, फिर आप कहीं नहीं जा पाओगे। ये तो जान जाना आप लोग।